जाती है, कब्ज की बीमारी होती है, बवासीर की बीमारी होती है। बहुत भाई लोग हैं फ्रिज का पानी पीते हैं। आपका पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ रहेगा तब सब काम होगा, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ काम नहीं होगा। तो खाना पीना ठीक होना चाहिए। कभी भी पीना है तो गन्ने का जूस पीजिए। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, पेप्सी बोली सुन कोको कोला, भारत का लोग है बड़ा भोला, विदेश से मैं आई हूँ अपने साथ में मौत को लाई हूँ, लहर नहीं मैं जहर हूँ, किडनी और गुर्दों में गिरता कहर हूँ, सो छोड़ो नकल अब अकल पर जियो, जो कुछ पियो संभल कर पियो। आप जो पेप्सी पीते हैं, कोको कोला, मिरिंडा, लिम्का, स्प्राइट, थम्स अप, जितने कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो सब किडनी और लीवर को डैमेज करते हैं, क्योंकि इसमें दो ही चीज होता है, उसमें होता है सोडा और केमिकल। और कई दिन तक वो प्लास्टिक की बोतल में भरा होता है। प्लास्टिक की बोतल में ज्यादा दिन पानी भरा रहता है तो वो कैंसर का कारण बनता है, क्योंकि प्लास्टिक हानिकारक केमिकल को छोड़ता है। अगर आप 1 महीना या 6 महीना तक पानी भर के रखिए प्लास्टिक की बोतल में, और प्लास्टिक के बोतल वाला पानी पीजिए तो कैंसर की बीमारी होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि प्लास्टिक फाइबर जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए अच्छा पानी पीजिए, पीतल का, तांबे का पानी पीजिए। तांबे की पानी पीजिएगा तो 15 प्रकार की बीमारी ठीक होगी। पेट में कब्ज बन रहा है, गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रही है, रात में तांबे के बर्तन में पानी भर के रख दीजिए, सुबह खाली पेट पीजिए, दिन भर पीजिए, स्वस्थ रहिए। पर हमको नकल से जीने की आदत बन गई है। अकल से कम जीता है भारत का आदमी, नकल से ज्यादा जीता है। तो मैं कह रही थी कि फैशन की अंधी दौड़ है, बेटी है फैशन में और बेटा है दुर्व्यसन में, और माँ बाप है टेंशन में। अगर माताएं हमारी फैशन छोड़ दे और भाई लोग हमारे दुर्व्यसन छोड़ दे तो समाज की 90% समस्या का समाधान तो हो ही जाएगा, सुखी समाज तो बन ही जाएगा। और भी कई कारण हैं। इसलिए हर नारी में 3 गुण होना चाहिए। पहला होता है अदब का, कपड़ा पहनिए तो तन को ढांकने के लिए, तन को दिखाने के लिए नहीं। दूसरी बात बोलते हैं संत की, वो नारी लक्ष्मी कहलाती है, वो नारी घर को स्वर्ग बना देती है, जिसमें दूसरा गुण अदब का अपनत्व का होता है। पहला गुण अदब, दूसरा अपनत्व, अपनापन। जब ससुराल जाती है हमारी बेटियां तो बहू बन जाती है, और ससुराल में जाकर बहू को हर चीज अच्छी लगती है। ससुराल का माल जाल अच्छा लगेगा, ससुराल का मकान बढ़िया लगेगा, ससुराल का दुकान बढ़िया लगेगा, ससुराल का जमीन जायदाद बढ़िया लगता है। पर ससुराल की 2 चीज अच्छी नहीं लगती, बूढ़े सास और बूढ़े ससुर। कितनी बेटियां तो आजकल शादी करने से पहले ही बात कर लेती है लड़का से। अब ये प्रचलन हो गया है कि लड़का लड़की शादी के पहले ही बात करने लगे। शादी के पहले ही बात करती बोलती है कि मैं कहाँ रहूंगी, आपके साथ रहूंगी कि माता पिता के साथ, ससुर के साथ रहूंगी, जहाँ आपकी सर्विस है हम वहीं रहेंगे कि गांव में बूढ़े सास ससुर है उनके पास रहेंगे। लड़का कहता कि माता पिता बूढ़े हो गए, उनकी सेवा करना पड़ेगा, गांव में रहना पड़ेगा। तो लड़की कहती है रिश्ता हमको नहीं पसंद, शादी नहीं होगी, माँ बाप गांव में पड़े रहे, हम वहीं रहेंगे जहां आप रहेंगे, आप शहर में रहिए, हम भी शहर में रहेंगे। तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अपनापन नहीं है। ससुराल की हर चीज अपनी लग रही है, पति अपना लगता है, मकान अपना लगता है, जमीन अपना, दुकान अपना, पर बूढ़े सास ससुर, जिसने ये दुनिया बनाया, जिसने ये सब चीज दिया, वही अच्छे नहीं लगते। एक बूढ़ी माता जी थी, बूढ़ी माता जी के मन में हुआ कि शहर में बेटा रहता है, बहुत बड़ी सर्विस में है, बहुत पैसा कमाता है,
गांव में माता जी अकेली रहती थी, पति खत्म हो गया था, एक ही बेटा एक ही बहू। सोचा कि कुछ दिन जाके बेटा बहू के पास रहना चाहिए। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, कई दिन से बुखार आ रहा था। गांव में इलाज कराते कराते माताजी ने सोची कि शहर में बढ़िया डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर को। तो बेटा को फोन लगाई कि बेटा मैं आना चाहती हूँ। बेटा ने कहा आ जाओ माँ, यहाँ बढ़िया बढ़िया डॉक्टर है, अच्छा अच्छा डॉक्टर है, बढ़िया से इलाज करा देंगे, कुछ दिन साथ में रहोगी, ठीक हो जाओगी। कहा ठीक है। बूढ़ी माता जी गई अपने बेटा के पास में। बेटा ने बढ़िया डॉक्टर से इलाज कराया, दूध दही फल फूल अच्छी दवाई। 1 महीना में बुढ़िया बढ़िया हो गई। माता जी जब बढ़िया हो गई, स्वस्थ हो गई, तो सोचा कि अब मकई कटने का टाइम आ गया है, घर जाना चाहिए, घर में कोई नहीं है, ताला लगा के आए हैं। कहा बेटा अब तबीयत ठीक लग रही, मैं ठीक हो गई, अब घर जाती हूँ। बेटे ने कहा ठीक है माँ, घर जा रही हो तो चलिए।